हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, 2 दिन पहले आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो सीटी 2025 के रूल है, जो प्रोसेस के जो 10 गुना का या जो क्वालिफिकेशन का जो रूल है उसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो ऐसे में आपके बीच में कंफ्यूजन था कि जो नया रूल आएगा उसमें क्या बदलाव हो सकता है। क्या 10 गुना की जगह 7 गुना, 8 गुना या 4 गुना या 20 गुना बच्चे बुलाएंगे? क्या सीटी क्वालिफाई हो जाएगा? क्या और भी इसमें बदलाव किए जाएंगे? तो फाइनली दोस्तों, नया जो रूल है उसका गजेटेड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो क्या अब नए सीटी में कौन से रूल अप्लाई होंगे, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, क्या सीटी क्वालिफाई हो गया है या क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स का क्राइटेरिया बदल गया है? पूरी अपडेट यहां पे आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो आपका यहां पे जारी हुआ है। आप यहां पे देख लीजिए, ये मानव संसाधन शाखा नंबर 2 सामान्य प्रशासन विभाग है। 14 जुलाई 2025 को ये रिलीज हुआ है। आप यहां पे जानते हैं कि रूल आपके हटा दिए गए थे। जो ये नए रूल हैं ये 27 मई 2025 से लागू हुए समझे जाएंगे। दोस्तों, आपका सीटी का नोटिफिकेशन 27 मई को आया था शाम को, और ये 27 मई से यानी रात को 26 मई की रात को 12 बजे से आपके रूल हैं ये लागू हो जाएंगे। तो इसमें कोर्ट में जाने का कोई भी अब आपके पास ये कह के आप नहीं जा सकते कि फॉर्म भरवाने के बाद रूल चेंज हुए, क्योंकि अधिसूचना बाद में रिलीज हुई है। ये जो रूल है 27 मई से लागू हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें रूल क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, फिर मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा भी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मार्क्स का क्राइटेरिया है क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है। तो जर्नल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% यहां पे स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीसीए, बीसीबी, एससी कैटेगरी से, तो आपको 40% यहां पे स्कोर करना पड़ेगा। यानी नियमों में जो क्वालिफिकेशन का बदलाव है वो यहां पे नहीं हुआ है, सेम ही क्राइटेरिया यहां पे रखा है। दूसरी बात, क्या जो 10 गुना का रूल है उसमें बदलाव हुआ है? हां जी, उसमें बदलाव हुआ है। यहां पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हरियाणा पुलिस की भर्ती है और दोस्तों अध्यापक की भर्ती है। जैसे कोई टीचर की वैकेंसी आती है तो इसमें क्या होगा, आयोग के पास यानी एचएससी के पास ये राइट होगा, ये अधिकार होगा कि वो अपनी जरूरत के अनुसार, जरूरी नहीं कि 10 गुना ही बच्चे बैठाए, क्योंकि 10 गुना बच्चे बैठाएंगे तो 50,000 बच्चे, जैसे हरियाणा पुलिस की वैकेंसी मान लीजिए 5600 है, तो 10 गुना के अनुसार 56,000 बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे। अब 56,000 बच्चों को बैठाने के लिए, अब ये 56,000 बच्चे कौन होंगे दोस्तों? ये वो होंगे जो फिजिकल पास कर चुके होंगे, और 56,000 बच्चे ऐसे लाने के लिए फिजिकल पास कम से कम दोस्तों 3 लाख या 2.5 लाख बच्चों को फिजिकल में बुलाना पड़ेगा। तो ये जो क्राइटेरिया है इसमें हरियाणा पुलिस में लागू नहीं होगा। बाकी के जितने भी पोस्ट हैं, बाकी जो भी पोस्ट हैं दोस्तों, उसमें 10 गुना का ही रूल आपका जारी रहेगा। लेकिन हरियाणा पुलिस और टीचर्स की वैकेंसी में एचएससी के पास ये अधिकार रहेगा कि वो चाहे तो शुरुआत में 2 गुना की लिस्ट निकाल के, यानी मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो चाहे तो एचएससी 4 गुना बैठा सकती है, चाहे तो 5 गुना और चाहे तो 10 गुना बैठा सकती है। लेकिन अगर 10 गुना ही बैठाना होता तो यह बदलाव होता नहीं, क्योंकि यहां पे क्वालिफिकेशन में तो कोई चेंज किया नहीं है। तो फिर इसमें जरूरत क्या पड़ेगी? इसमें जरूरत यह पड़ेगी कि 56,000 अगर 10 गुना बच्चे बैठाएंगे, मान लीजिए 5600 ही वैकेंसी की बात कर लें, तो आप जानते हैं पिछली वैकेंसी थी 6,000 पदों पर, 4 गुना बच्चे यानी 24,000 बच्चे बैठाने के लिए उनको कम से कम 5 से 6 लिस्ट निकालनी पड़ी थी। ठीक है, तो वैसा ही कुछ इस बार है कि हमें ज्यादा बच्चों की आवश्यकता ना पड़े, या कहीं ऐसा ना हो कि इतने बच्चे हो ही ना। अब मान लीजिए आप सीईटी एग्जाम दोगे, उसमें 4 लाख बच्चे सीईटी क्वालिफाई कर जाते हैं। 4 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना मार्क लेके आ जाएंगे मान लीजिए। अब 4 लाख में से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल क्या सारे के सारे होंगे? नहीं, क्योंकि ग्रुप सी में तो भैया आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो आंखों की प्रॉब्लम है, किसी को बॉडी में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, वो भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस के लिए तो बच्चा फिट एंड फाइनल चाहिए ना,
जिसकी हाइट भी ठीक हो, चेस्ट भी हो, रनिंग भी होगी, रिटर्न एग्जाम भी होगा, मेडिकली फिट भी होना चाहिए, तो वो बच्चे क्या 4 लाख होंगे? नहीं, हो सकता है वो 2 लाख हो सकता है वो 3 लाख हो। तो उस हिसाब से अगर वो 2 लाख बच्चों को फिजिकल में बुलाते हैं और मान लीजिए 50,000 बच्चे फिजिकल पास कर पाते हैं, तो फिर 10 गुना का क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं होगा। इसलिए ये आपका रूल यहां पे बदला गया है कि हरियाणा पुलिस की भर्तियों में चाहे तो कम ज्यादा यहां पे कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां पे जो विज्ञापन में एज वगैरह में इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। यहां पे क्वालिफिकेशन का आप यहां पे देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, आवेदन आमंत्रण विज्ञापन जारी होने पर, जो मेंस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसमें उन पात्रों से उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्राप्त करेगा जिन्होंने सीटी अंकों की योग्यता सूची के आधार पर जर्नल कैटेगरी के मामले में 50% और आरक्षित प्रवर्ग के मामले में 40% अंक प्राप्त किए होंगे। यानी मेंस की जब भर्ती आएंगे तो वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसका 50% जनरल कैटेगरी में और 40% रिजर्व कैटेगरी में स्कोर होगा। उसके बाद लिस्ट आएंगे दोस्तों मेंस की। मत सोचना कि आपको एक क्वालिफाई कर दिया, नहीं, उसमें मेरिट बनेगी, वही बच्चे बैठ पाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। जैसे आपने ग्रुप 56-57 में भी फॉर्म तो अप्लाई किया होगा क्वालिफाई वालों ने, है ना, फॉर्म तो भरा है, लेकिन मेंस एग्जाम में बैठने के लिए मेरिट तैयार हुई थी कि ये बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे हरियाणा पुलिस की बात करें तो फिजिकल तो बहुत सारे बच्चों ने पास कर लिया था, लेकिन 4 गुना की लिस्ट लगी ना कि ये बच्चे बैठ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल पास भी कर लिया था, फिर भी एग्जाम में नहीं बैठ पाए क्योंकि वो 4 गुना की लिस्ट में नहीं आ पाए। तो ये मत समझना कि यहाँ पे 50% 40% दे दिया है तो आप यहाँ पे मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन आप क्या उसमें मेरिट में आओगे वो डिपेंड करेगा दोस्तों। ठीक है ना, अच्छा जी। पात्रता यहां पे आपको आयु हुई की तो दे रखी, आरक्षण का लाभ यहां पे पुलिस सेवा, ये देखिए ये है आपको जानने लोग जो चीज है, ये स्पष्ट रूप से लिखा है पुलिस सेवा और शिक्षण पदों से अन्यथा ग्रुप गए पदों हेतु। पुलिस सेवा और शिक्षण पदों से अन्यथा सीटी के अधीन आने वाले ग्रुप गए पदों के मामले में पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से कौशल या लिखित परीक्षा के लिए बैठने हेतु पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम सीमा जो है विज्ञापित कुल पदों की 10 गुना होगी। हरियाणा पुलिस और अध्यापक की भर्ती को छोड़कर जितने भी ग्रुप होंगे उसमें 10 गुना का रूल लागू होगा। अब हरियाणा पुलिस में क्या होगा सर जी? फिर तो हरियाणा पुलिस में यहां पे आप देखेंगे आयोग सीईटी में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त योग्यता क्रम के आधार पर पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार शारीरिक माप प्रशिक्षण और फिर शारीरिक जांच प्रशिक्षण के लिए बुलाएगा, जो दोनों केवल अर्हर प्रवृत्ति यानी मेरिट के आधार पर होंगे। आयोग ऐसा उतने बैचों में कर सकता है जितना वह उचित समझे, ताकि लिखित परीक्षा के लिए अर्हक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। भैया 40% 50% तो आप ले आए, आपने ग्रुप 56 का फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने वालों की संख्या मान लीजिए 2 लाख है, लेकिन 10 गुना ही बच्चे बैठेंगे, तो 2 लाख में से 10 गुना की लिस्ट निकलेगी ना, मेरिट लिस्ट। हरियाणा पुलिस की बात करें, 2 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया और 2 लाख में से 50,000 बच्चों ने फिजिकल पास किया, तो 10 गुना का रूल तो लागू ही नहीं हो पाया क्योंकि वैकेंसियां ही 5600 है, तो 10 गुना 56,000, यानी जिसने फिजिकल पास कर दिया वही बैठ जाएगा, तो उसमें तो मेरिट बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हरियाणा पुलिस के मामले में या शिक्षक के मामले में यह एचएससी के पास अधिकार होगा कि वो 10 गुना बढ़ाए या 7 गुना बढ़ाए, ताकि जो फिजिकल पास होंगे उसमें से भी मेरिट बने और वो मेंस एग्जाम में बैठे। ठीक है दोस्तों, बाकी खास यहां पे बदलाव नहीं है, सारी की सारी चीजें सेम ही है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो बड़ा बदलाव यहां पे विशेषकर वो बच्चे जिनको हरियाणा पुलिस में नौकरी लेनी है या टीचर बनना है, तो आपको स्कोर थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। फिजिकल पास करने के बावजूद आपके पास अच्छा स्कोर होना चाहिए मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। बाकी जो ग्रुप है उसमें 10 गुना का ही रूल यहां पे रहने वाला है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।